तीर से पट्टे ऑर्डर हो गए हैं, सड़क पे पट्टे डाले जाएंगे। पट्टे आपको पता है किसको डाले जाते हैं? और डंडा, चित्तर और लित्तर परेड, इनका बाप भी अब आने जाएगी। रीट्वीट तो कर नहीं रहे पानी के ट्वीट, इनकी क्या बुजुर्गों की बात करूं मैं। बड़ी क्लियर मैसेजेस हमें मिले हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जो अवाम है उसको फौज से लड़ाने की हम बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकते। क्या कहेंगे आप इस पे? बता दिया था कि बैरून मुल्क, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, उसकी फौज, उसकी अफवाज, उसके शहीद, उसके सिपह सलार दुश्मन के लिए रियासत जवाब देगी। रियासत ने ठोक बजा के जवाब दे दी है। रियासत ने बता दी है कि गद्दारी का जुमरा है, ये दुश्मन के साथ प्लानिंग के गद्दारी का जुमरा है। हमारा जब तक सियासी बाप था, वजीर आजम था, ये गटर की गंदी नाली के जो कीड़े बिन बाप के जो लोग थे वो उसको वहां ले गए जहाँ से वापस नहीं आ सकता। और जहन की गलाजत है, जहनी मरीज ऐसी सोच रख सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर दुश्मनी करे। और इसमें मजीद आपको जो बताया है वो डीजी ICR ने बताया, रियासत ने बताया है। और अंग्रेजी को छोड़ के खुले अल्फाजों में लित्तर, छित्तर, डंडा और सड़क पे पट्टा डाला जाएगा। मैंने आपको बताया था डिस्क्वालिफिकेशन, बैन, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, व्लॉगर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नर राज, उन सबको एक पेज पे रख लें और उसके साथ गद्दारी उसकी हेडिंग डाल दें, सिक्योरिटी रिस्क की हेडिंग डाल लें और उसका टिक लगाना शुरू कर दें। मंडे का सूरज पाकिस्तान के लिए आसमान की बुलंदियां छेगा और दुश्मनों का कलाकामा करने के लिए होगा। और आप देखेंगे जैसा जैसा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे हुआ। फैसल साहब, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसा हुआ। हमने हमेशा से देखा कि टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मामला को कूल डाउन करने की कोशिश करते रहे। बारहा आप समझाते रहे कि खुदारा इस मुल्क के लिए एक हो जाए। तो क्या समझते हैं वो कौन लोग हैं जो टेम्परेचर को नीचे नहीं जाने दे रहे और मकासद क्या है इनके पीछे? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपने सही बात की, बड़ी कोशिश की कि जमहूरियत, डायलॉग, रास्ता बनाए, लेकिन आपने पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, आपने पाकिस्तान की सियासत पर बात नहीं, आपने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बात नहीं, आपने सिर्फ फौज, वो शहीदों, वो शहीद खून दे रहे, हम फौज को गालियां दे रहे हैं, शहीद खून दे रहे, वहाँ इंडिया मजे ले रहा है, अफगानिस्तान मजे ले रहा है, लिंकअप हो गया सारा, जो गद्दारी के जुमरे में आ गए। तो अब तो कोई नथिंग डूइंग, इसके अंदर अब कोई भाम इन बिटवीन कुछ नहीं ना, सिर्फ गद्दारी और सिक्योरिटी रिस्क का टाइटल आ गया है। बार्किंग डॉग, जहनी मरीज, क्लैरिटी हो गई। अब इन गंदी नाली के कीड़े जिनको हम नहीं जानते थे, जिन्होंने तसल्सल से इंडिया और अफगानिस्तान से मिलकर ये गेम बनाई और इमरान खान को उधर ले गए जिधर से वापसी नहीं, और वो भी जायचे और तावीजों के बीच में उनका भी जहन कहां से कहां चला गया, क्या वापसी का रास्ता नहीं रहा, मना किया था, करते रहे। हमारे जब तक सियासी बाप था तो वजीर आजम था, इन गंदी नाली के गटर कीड़ों के हाथ लगा तो ये बिन बाप के हो गए, जैसे लावारिस गटर कीड़े थे ही, उसको भी उस कॉन्ट्री में ले गए जहाँ से वापसी नहीं है। चले जी, जो लोग चाहते थे अब ये एंजॉय करें, लेकिन उनको एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगी। तीर से पट्टे ऑर्डर हो गए हैं, सड़क पे पट्टे डाले जाएंगे। पट्टे आपको पता है किसको डाले जाते हैं? और डंडा, चित्तर और लित्तर परेड, इनका बाप भी अब आने जाएगी। रीट्वीट तो कर नहीं रहे पानी के ट्वीट, इनकी क्या बुजुर्गों की बात करूं मैं। फैसल साहब, आपने 2 दिन पहले तक भी कोशिश की, आखिरी जब आपने मुलाकात के लिए आपने भी बताया कि आपने बड़ी कोशिश की, बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुलाकात के बाद जिस तरीके के बयानात सामने आए उस पर भी आपने गम और गुस्से का इजहार किया। आप 2 दिन पहले तक कोशिश करते रहे हैं, वो कौन है जो नहीं मान रहा? ये सारे गंदी नाली गटर गिरे, इनकी शक्लें तो हम जानते ही नहीं थे। ये मैं तो इनको पार्टी के अंदर कभी अपने मुंह भी नहीं लगाया। देखिए ना, आपको मैं बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, ये मंसूबे के तहत सब कुछ चुका है। वो जायचा और तावीजा बचा लेना, मौके लाके बचा क्यों नहीं रहे? वो जिन भूत आगे बचा क्यों नहीं रहे? अब मत मारी गई थी ना, अकल से अंधे थे, कान से बहरे थे, क्या कह सकते हैं। बदनसीबी थी, उस जगह चले गए जो दुश्मन ने भी काम नहीं किया था। ट्रेटर, गद्दारी, प्लीज अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा चीज है और ये रियासत कह रही है, एंड दे मीन इट। और पीर से आप देखेंगे, वड़ा साहब, ये आप कह रहे हैं कि पीर से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें होंगी, क्या क्या होने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले काफी लीनियंसी भी शो की गई कि शरपसंदी ना फैलाई जाए, लेकिन बाज नहीं आए। तो अब DGISPR ने भी बड़ा क्लियर से स्टांस रखा है इस पर, क्या क्या होने जा रहा है? बराबर भी नहीं होगा। जो लिस्ट मैंने आपको दी थी उस लिस्ट पर नजर रखे, 1 इंच भी अब इधर उधर टॉलरेंस नहीं होगी, 1 इंच भी नहीं। अब कोई है वापसी का रास्ता? अभी भी कोई माफी की गुंजाइश है? अल्लाह ताला की जात कर सकती है, दुनियावी और कानूनी तौर पे देयर इज नो क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। ठीक है। वट साहब साथ रहेगा। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके जाने बढ़ते हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल वावड़ा साहब भी आप लोगों ने जो है वो गुफ्तगू मुलाहिजा की।
एक तो उन्होंने इशारा दे दिया, बता दिया, इशारा नहीं बल्कि वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि अब ये जो पीर का दिन आने जा रहा है, एक नया जो है वो दिन होगा पाकिस्तान के लिए, और ये तमाम अफराद जो है अब बड़े सख्त शिकंजे में आने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या कमेंट करेंगे, और जो फैसल बावड़ा साहब बता रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेसिकली उसमें दुख का और गुस्से का दोनों एलिमेंट्स उसमें शामिल। एक ऐसे दुख इस लिहाज से कि जो आर्म फोर्सेस के अंदर जो आपका सरबराह होता है, जैसे किसी भी यूनिट का सीईओ, किसी ब्रिगेड का ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर या कोर कमांडर, सुप्रीम तो खैर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको लेकर ये ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं कि जिसको लेकर ट्रुप्स और ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत दुखी होते हैं, या उसको बहुत ज्यादा उनको जो है मोहब्बत, वो बिल्कुल इज लाइक अ फादर। तो लिहाजा उनके मुतालिक इस तरह की बातचीत की जाना है। स्पेशली आपने देखा कि 10 मई के बाद जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में एक न्यू नॉर्मल जनरेट किया गया रिस्पांस का, उसके बाद ये आग और ये जो नफरत की आग फैलाई जा रही थी, इसमें मजीद शिद्दत लाई जा रही थी। उसके साथ साथ जो एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ, या उनको जो इज्जत मिली आर्म फोर्सेस को स्पेशली और लीडरशिप को हमारी, तो उसको जो डाइल्यूट करने की कोशिश की गई और ऐसे नैरेटिव्स बनाए गए कि जिसके जरिए कोई इस तरह का एक गुमान पैदा करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस और उसकी अवाम जो है उनके दरमियान कोई दरार पैदा हो चुकी है, या कोई डिफरेंसेस इस कदर हो चुके हैं कि आप कोई नॉन काइनेटिक या फॉर दैट मैटर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का सहारा लेते हुए प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के जरिए आप शायद टेररिज्म को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी कौम को मायूसी की तरफ धकेल सकते हैं। लिहाजा मई से लेके अब तक जो है वो रेस्ट्रेंट का भरपूर मुजाहरा किया गया। कभी जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले माजी में नहीं हुई है, लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही थी, तो लिहाजा डीजीएसपीआर को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और आके वो तमाम जो ऑन ग्राउंड हकाइक मौजूद थे वो शेयर करना जरूरी हो चुके थे, क्योंकि अब सोशल मीडिया, ये जो चेंज की स्क्रीन है आपकी मोबाइल की, ये अब किसी भी क्लाशनकोफ की तरह है या किसी भी एक लीथल वेपन की तरह है, क्योंकि इससे निकलने वाला मीडिया वही काम करता है जो कि गोली काम करती है, यानी कौम को मायूस करना कि जंग में जैसे कोई हार जाता है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए डीजीएसपीआर की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तक फैसल वाडर साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर खासे जो है वो सख्त किस्म की अब एक्शन लिए जाएंगे, तो डीजीएसपीआर ने भी कहा कि इसमें भी शायद क्या से राई जो है वो अब मजीद शायद ना करना चाहें, क्योंकि अब फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के जो सबसे अहम इदारा है आर्म फोर्सेस का, उसकी इज्जत की बहाली के लिए या फॉर दैट मैटर उसकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और दुश्मन को जो है वो अपने इरादों में कामयाब ना होने के मौका फराहम करने के लिए वो किसी भी किस्म की ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जिसमें पाबंदी एक चीज हो सकती है। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल डोमेन का क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर मजीद राय देना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे तमाम होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज या फॉर दैट मैटर जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनके लिए बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि वी आर अवेक, और हम आपकी तमाम चालों को बेहतर तौर पे जानते हैं, और आप फिक्र ना करें, आप माजी के अंदर भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सके, कि दे अब भी नहीं पाएंगे। तो लिहाजा एक किस्म का वाज़ेह पैगाम दिया गया पीटीआई, बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है।